ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 283वीं कक्षा है। 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक को पूरा किया है। अंतिम आहनिक न्याय दर्शन का ये अंतिम आहनिक है। 5वें अध्याय का दूसरा आहनिक। कुछ आवश्यक कार्य आने के कारण से आपका 3 मिनट विलंब से प्रारंभ कर रहा हूं। तो आइए, बोलने के जो दोष होते हैं, 54 प्रकार के दोष, उन दोषों में 3 प्रकार के छलों को समझने का प्रयास किया आपने। 5 प्रकार के हेत्वाभासों को समझने का प्रयत्न किया है और 24 प्रकार की जातियों को समझने का प्रयत्न किया है। अब निग्रह स्थानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 300 पे देखिएगा। विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्त्यो विकल्पात निग्रह स्थान बहुत्वम इति संक्षेपेण उक्तम। भाष्यकार कहना चाह रहे हैं, पहले अध्याय के दूसरे आहनिक में 20वें सूत्र में निग्रह स्थान किसे कहते हैं उसकी परिभाषा वहां पर की थी। क्या परिभाषा वहां पर की गई है उसको दोहराया जा रहा है यहां पर। वो कहते हैं विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्त्यो, विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, इनको निग्रह स्थान कहते हैं। विप्रतिपत्ति का अर्थ है उल्टा बोलना। उल्टा बोलने का अभिप्राय है, उल्टा बोलने का क्या अभिप्राय है? जो भी स्थापनावादी स्थापना करे उसका उल्टा बोलना है, उसको विपरीत बोलना है। आप शब्द अनित्य कहो तो कहेगा शब्द नित्य है। आपको आत्मा होता है तो कहेगा आत्मा नहीं होता है। आप जो भी स्थापना करो उसका उल्टा ही बोलना है उसको। इसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। और जब उल्टा बोलता है तो वो अंततोगत्वा हार ही जाता है, तो हार का स्थान बनता है। तो हारने को ही निग्रह स्थान कहते हैं। और दूसरा कहा अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति का मतलब है उत्तर ही नहीं देता है। हाँ जी बताओ, तो बोलता ही नहीं है, क्योंकि उत्तर ही नहीं बनता, उसको क्या बोलूं मैं। अब आप देखेंगे ना, पति को देखो, पत्नी को देखो, माँ को देखो, पिता को देखो, संतति को, बच्चों को देखो, गुरु को देखो, आज शिष्य को देखो, जहां सामने वाले जो कोई भी होंगे जिनको उत्तर देना नहीं बन सकता, जिनके पास उत्तर नहीं है, कोई ना कोई दोष कर बैठे हैं। अब वो बोले क्या? आप कितने बोलते जाओ, सामने वाला बोल ही नहीं रहा है, उत्तर ही नहीं दे रहा है, उत्तर बन नहीं रहा है उसके पास, उत्तर है ही नहीं उसके पास में, और फंस गया है, चुंगल में फंस गया है। अब वो उत्तर नहीं दे पाता है। तो अप्रतिपत्ति का मतलब उत्तर ना देना। और उत्तर ना देना भी एक प्रकार का नहीं, अलग अलग प्रकार है, वो बताएंगे अभी। तो 2 प्रकार के मुख्य भेद बताए यहां पर। उल्टा उत्तर देना, उल्टा उत्तर भी अनेक प्रकार से देता है, उसको निग्रह स्थान कहते हैं, यानी हारने का स्थान। और चुप रहना, अप्रतिपत्ति का अर्थ है चुप रहना, और चुप रहने के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो इन 2 प्रकारों से विकल्पात, इन 2 प्रकार के विकल्पों से निग्रह स्थान बहुत्वम, निग्रह स्थान बहुत प्रकार का है, इति, इस बात को हमने पीछे संक्षेप से बोला था। तद इदानीं विभजनीयम, उसी को इस समय विभाग करके विस्तार से बताने जा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। निग्रह स्थानानि खलु पराजय वस्तूनि, आखिर ये निग्रह स्थान होते क्या है?
तो कहते पराजय के कारक है ये, पराजय को देने वाले हैं। निग्रह स्थान जो है ये पराजय को, हारने को प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं निग्रह स्थानानि खलु, निश्चित रूप से निग्रह स्थान जो है पराजय वस्तुनि, ये पराजय के कारण बनते हैं। और एक बात, अपराध अधिकरणानि, ये दोष करने के आधार वाले हैं। इन निग्रह स्थानों में ही व्यक्ति दोष करता है। अपराध का मतलब है दोष, बातचीत करने में जो दोष करता है व्यक्ति, उस दोष को ही अपराध शब्द से बोला है। ये अपराध वो अपराध नहीं है जो पाप कर्म जो व्यक्ति करता है, अधर्म करता है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, हिंसा करता है, उनको भी अपराध कहते हैं। वो अलग प्रकार के अपराध है। ये बोलने के अपराध है, बोलने के दोष है। वाद करते समय, जल्प करते समय, वितंडा करते समय, बातचीत में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, वह जो दोष हम करते हैं, उन दोषों को यहाँ अपराध बोला है। तो कह रहे अपराध अधिकरणानि, ये निग्रह स्थान अपराध के यानी दोषों के आधार हैं ये। अर्थात इन्हीं निग्रह स्थानों में मनुष्य बातचीत करते समय दोष करता है। और ये दोष, ये अपराध कहाँ होते हैं? कहते हैं प्रायेण प्रतिज्ञादि अवयव आश्रयानि, प्राय करके ये जो पंचावय उपस्थित करते हैं, इन पंचावयों के किसी अवयव में हम दोष कर बैठते हैं, या प्रतिज्ञा गलत कर बैठते हैं, हेतु गलत दे बैठते हैं, या उदाहरण गलत देने लगते हैं, या उपनय ही ठीक से नहीं कर रहे होते हैं, या निगमन ठीक से नहीं कर रहे होते हैं। तो इन्हीं पांचों अवयवों में ये सारे के सारे निग्रह स्थान विराजमान होते हैं। और ये निग्रह स्थान, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिवादी वो निग्रह स्थान में जाता है, चाहे वो वादी हो प्रतिवादी हो, दोनों ही लोग निग्रह स्थान में जा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं तत्ववादीनम अतत्ववादीनम च अभिसंप्लवन्ते। ये निग्रह स्थान तत्ववादी अर्थात यथार्थ को रखने वाले के साथ में भी जुड़ जाते हैं, और अयथार्थ का कथन करने वाले के साथ में भी ये निग्रह स्थान जुड़ जाते हैं। मतलब मैं सच्चा पक्ष रखता हूं, मैं सच्चा हूं, इसका यह अभिप्राय नहीं कि मैं जो भी बोलूंगा सब ठीक ही बोलूंगा, और जो सामने वाला है वो गलत पक्ष वाला है, इसका यह अर्थ नहीं कि वो जो भी बोलेगा हर चीज गलत बोलेगा। वो भी दोष कर सकता है और ये भी दोष कर सकता है। इसलिए कह रहे हैं चाहे वो यथार्थ स्थापना करने वाला हो या गलत स्थापना करने वाला, दोनों ही इन निग्रह स्थानों से ग्रस्त हो जाते हैं, ये इसका अभिप्राय है। तेषां विभागा, इन सब निग्रह स्थानों का विभाग करके हम सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सारे नाम गिनाए गए हैं जी सूत्र में। निग्रह स्थान 22 प्रकार के हैं, 22 प्रकार के निग्रह स्थानों का नाम है ये। प्रतिज्ञा हानि एक निग्रह स्थान है, प्रतिज्ञांतरम ये दूसरा है। तो गिनते जाइए, प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञांतरम, प्रतिज्ञा विरोधः, प्रतिज्ञा संन्यासः, हेत्वंतरम, अर्थांतरम, निरर्थकम, अविज्ञातार्थम, अपार्थकम, अप्राप्तकालम, न्यूनम, अधिकम, पुनरुक्तम, अननुभाषणम, अज्ञानम, अप्रतिभा, विक्षेपः, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्य उपेक्षणम, एक ही शब्द है, पर्यनुयोज्योपेक्षणम, निरनुयोज्य अनुयोगः, अपसिद्धान्तः, हेत्वाभासः, हेत्वाभासाश्च निग्रह स्थानानि। ये 22 निग्रह स्थान है। ये निग्रह स्थानों के नाम है। अब कोई तो नाम रखना होगा ना, हारने के नाम रखने, तो वो नाम रख दिए हैं, और उन नामों के पीछे कुछ ना कुछ उस हारने को और उस नाम का कुछ ना कुछ लिंक होगा। किसी में नहीं होगा, किसी में होगा। वो आप एक एक को पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे। तानि इमानि द्वाविंशतिधा विपज्य लक्ष्यन्ते। तो वे ये द्वाविंशतिधा 22 प्रकार के हैं, और विभज्य एक एक को अलग करके लक्ष्यन्ते उसके लक्षण किए जाते हैं आगे। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो रहा है?
सरल है निग्रह स्थान, इसलिए चिंता मत करिए। वो जो है ना आपके जातियां जिनसे आपको परेशानियां हुई है, इतनी परेशानी नहीं होगी। थोड़ा सा शांति से समझने का प्रयत्न करेंगे तो सरल है। अब आइए, पहला सूत्र हो गया, 22 निग्रह स्थानों का नाम गिनाया। दूसरा सूत्र, सबसे पहला जो निग्रह स्थान है उसका नाम है प्रतिज्ञा हानि, उसका नाम है। पहला निग्रह स्थान क्या है? प्रतिज्ञा हानि। वो कैसा होता है? तो कह रहे हैं प्रतिदृष्टांत धर्म अभ्यनुज्या स्वदृष्टांते प्रतिज्ञा हानि। प्रतिदृष्टांत, प्रतिदृष्टांत किसको कहते हैं? प्रतिवादी का दृष्टांत। एक तो स्थापनावादी का दृष्टांत होता है अपने पक्ष को रखने वाले का, और जो प्रतिवादी होता है उसका जो दृष्टांत होता है। तो प्रतिवादी के दृष्टांत को अभ्यनुज्या स्वीकार कर लेना। कहाँ? स्वदृष्टांते, अपने दृष्टांत में, अपने दृष्टांत में, स्वदृष्टांते, अपने दृष्टांत में प्रतिदृष्टांत धर्मम, प्रतिदृष्टांत धर्म अभ्यनुज्या। स्वदृष्टांते, अपने दृष्टांत में सामने वाले जो प्रतिवादी है उसके दृष्टांत के धर्म को स्वीकार करना प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रह स्थान कहलाता है। यह सूत्रार्थ है। कैसा होता है वो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, धैर्य रखिएगा। पहले शब्दों को समझ लीजिए, सरल शब्द हैं। सामने वाले के दृष्टांत के धर्म को अपने दृष्टांत में स्वीकार कर लेने से व्यक्ति हार जाता है, इसको प्रतिज्ञा हानि कहते हैं। अब इसको भाष्यकार अपने शब्दों में समझा रहे हैं। साध्य धर्म प्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्टांत धर्मम स्वदृष्टान्ते अभ्यनुज्ञानन प्रतिज्ञां जहाति इति प्रतिज्ञा हानि। साध्य धर्म प्रत्यनीकेन धर्मेण, साध्य धर्म समझते हैं ना आप? साध्य को सिद्ध करने वाला धर्म। साध्य धर्म का मतलब है साध्य को सिद्ध करने वाला धर्म। प्रत्यनीक कहते हैं विरोधी धर्म को। साध्य धर्म को सिद्ध करने के लिए वादी अपने दृष्टांत को रखता है, तो उस धर्म के विरोधी धर्म को रखने वाला कौन होता है? प्रतिवादी होता है। तो साध्य धर्म प्रत्यनीकेन धर्मेण, अपने साध्य धर्म को सिद्ध करने वाले उदाहरण के विरुद्ध प्रतिवादी के द्वारा स्थापित धर्म के द्वारा प्रत्यवस्थिते खंडन करने पर, साध्य के धर्म के विरोधी धर्म के द्वारा प्रत्यवस्थिते खंडन करने पर, और ये खंडन कौन कर रहा है? प्रतिवादी। वादी अपने पक्ष को रख लिया, अब प्रतिवादी बोलेगा। प्रतिवादी कैसे बोलेगा? साध्य के धर्म, जिस साध्य के धर्म को वादी ने प्रस्तुत किया है उस धर्म के विरुद्ध धर्म के द्वारा प्रत्यवस्थिते, वादी के प्रतिज्ञा को खंडन करता है। और वो किससे खंडन करता है? प्रतिदृष्टांत धर्मम, वो प्रतिदृष्टांत को दे करके। ये सब बातें आपको पकड़ना है, समझना है, शब्दों को, परेशान नहीं होना है। दृष्टांत वादी रखता है और वादी के विरुद्ध दृष्टांत प्रतिवादी रखता है, तो उसको कहेंगे प्रतिदृष्टांत। प्रत्यनीक कहते हैं विरोधी धर्म का अभिप्राय आप समझते हैं। तो साध्य धर्म प्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते, ये बोल रहा है प्रतिवादी। प्रतिवादी कब बोलता है? जब वादी बोल करके रुक जाता है। तो वादी अपनी पक्ष की स्थापना करता है और हेतु देता है, उदाहरण देता है। अब प्रतिवादी क्या करता है? वो जिस साध्य को सिद्ध करने वाले धर्म को रखता है वो हेतु के रूप में, उसके विरुद्ध धर्म को देता हुआ खंडन करता है। अब खंडन कर दिया उसने। खंडन करने के बाद वादी क्या करता है? प्रतिदृष्टांत धर्मम, सामने वाले दृष्टांत के धर्म को स्वदृष्टांते,
अपने दृष्टांत में अभ्यनुजानन स्वीकार करता हुआ अपनी प्रतिज्ञा से वो हाथ धो बैठता है, हाथ धो लेता है, अर्थात अपने ही दृष्टांत में सामने वाले दृष्टांत के धर्म को स्वीकार करने लगता है। तो जैसे सामने वाले दृष्टांत के धर्म को स्वीकार करेगा तो अपनी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी ना, तो प्रतिज्ञाम जहाती, उसका प्रतिज्ञा भंग हो जाती है, इसलिए इसको प्रतिज्ञा हानि कहते हैं। सिद्धांत के तौर पर थ्योरी समझ में आ गई जी आपको मैंने क्या कहा, स्पष्ट हो गया। अब निदर्शनम, उदाहरण को समझ लीजिएगा, उदाहरण से और आपको स्पष्ट हो जाएगा। निदर्शनम, उदाहरण, ऐन्द्रियकत्वाद अनित्य शब्द घटवत, वादी अपने पक्ष को रखता है। क्या पक्ष रखता है? शब्द अनित्य है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हेतु क्या दे रहा है वो? ऐन्द्रियकत्वाद, इंद्रिय ग्राह्य होने से, यानी इंद्रिय से ग्रहण होने वाला होने से। ऐन्द्रियकत्वाद का मतलब है इंद्रिय से ग्रहण होने वाला शब्द है। तो शब्द अनित्य है ऐन्द्रियक होने से, अर्थात इंद्रिय से वो गृहीत होता है शब्द। उदाहरण दे रहा है घटवत, घड़े के समान, ये उसका स्थापना पक्ष हो गया। स्थापना पक्ष समझ में आ गया आपको? इति कृते, ऐसा उसने अपने पक्ष को स्थापित करने के उपरांत अपर आहा, अब दूसरा व्यक्ति बोल पड़ता है। कौन है ये दूसरा? प्रतिवादी। क्या बोलता है? आपने जो हेतु दिया है ना ऐन्द्रियकत्वात्, ये आपका हेतु गलत है। क्यों गलत है? कहता है दृष्टम ऐन्द्रियकत्वम सामान्य नित्य, सामान्य नित्य में ये देखा जाता है। दृष्टम का मतलब है देखा जाता है। क्या देखा जाता है? ऐन्द्रियकत्वम, इंद्रिय ग्राह्यपन। किसमें? सामान्य में। और वो सामान्य कैसा है? नित्य है। हाँ जी, समझ में आया आप लोगों को? जिनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे। और समझ में ना आने पर भी जो हाथ नहीं खड़ा करते हैं ना, चेतन जी को नहीं समझ में आया, और किसी को, वर्मा जी को समझ में नहीं आया। अब सारा रामायण आपको पढ़ा दिया है जी, अंतिम पड़ाव पर आ गए हम लोग। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, यही माना जाएगा। दृष्टम का अर्थ है देखा गया है। क्या देखा गया है? ऐन्द्रियकत्वम। ऐन्द्रियकत्व कहते हैं इंद्रिय ग्राह्यकत्व। किस में? सामान्य में। अब सामान्य किसको कहते हैं ये समझाना पड़ेगा आपको। न्याय दर्शन का अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं आप। सामान्य किसको कहते हैं? जाति को कहते हैं। और वो जाति कैसी होती है? नित्य है। और पहले कितने बार हम समझ चुके हैं, जाति इंद्रिय, जिस वस्तु को जिस इंद्रिय से देखते हैं उसी इंद्रिय से उसकी जाति को उसी इंद्रिय से देखते हैं, और जाति नित्य होती है और वो ऐन्द्रियक है। जैसे रूप को हम किससे देखते हैं? आँख से देखते हैं। और रूपत्व को किससे देखेंगे? आँख से ही देखते हैं। तो जो रूपत्व है वो सामान्य है, जाति है। मनुष्य को किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। तो मनुष्यत्व को भी आंख से देखेंगे। तो मनुष्यत्व क्या है? जाति है, उसी को सामान्य कहते हैं। ये समझाना होता है मेरे को। न्याय दर्शन का समापन चल रहा है, इसमें भी मेरे को ये समझाना पड़ेगा एक एक शब्द को लेकर के आपको कि सामान्य क्या होता है। ये तो आपको सबको समझना है, मेहनत करना है। सारा मेहनत मेरे से करवाओगे तो आप क्या करोगे? तो ये कहना चाह रहे हैं प्रतिवादी ने क्या कहा? आपने जो हेतु दिया है इंद्रियकत्व, इंद्रिय ग्राह्य, शब्द अनित्य है क्योंकि वो इंद्रिय से गृहीत होता है। किस इंद्रिय से गृहीत होता है ये भी मेरे को बताना पड़ेगा। शब्द किस इंद्रिय से गृहीत होता है? तो कान से गृहीत होता है। तो इंद्रिय ग्राह्य हो गए ना, इंद्रिय ऐन्द्रियक होने से। वो कहता है शब्द को आप अनित्य कह रहे हो, हेतु दिया है ऐन्द्रियक होने से। तो भले आदमी, जाति भी तो ऐन्द्रियक है सामान्य, पर वो तो नित्य है। तो गलत हो गए ना आपका, आपका हेतु गलत हो गए ना, ये प्रतिवादी कह रहा है।
तो दृष्टम ऐन्द्रिकत्वम सामान्य नित्य, सामान्य रूपी जो नित्य जाति है उसमें ऐन्द्रियकत्व है, और ऐन्द्रियक होते हुए भी वो नित्य बन रहा है। तो कस्माद् न तथा शब्द, फिर क्यों ना हम जाति के समान शब्द को भी नित्य माना जाए। इति प्रत्यवस्थिते, ऐसा प्रतिवादी ने वादी का खंडन कर दिया। जब खंडन कर दिया तो इदम आहा, अब वादी कहता है, क्या कहता है देखिएगा, यदि ऐन्द्रियकम सामान्यम नित्यम कामम घटो नित्यो अस्तु इति। अच्छा ऐसा है क्या, सामान्य यदि ऐन्द्रियक है और वो नित्य है, ये तो मेरे को भी समझ में आता है, जाति नित्य है और वो ऐन्द्रियक है, तो ठीक है जी, घड़ा भी नित्य हो जाए, ऐसा बोलने लगा वादी। मतलब उसके दृष्टांत को अपने दृष्टांत में स्वीकार कर लिया। तो ऐसा स्वीकार करते ही तो उसकी जो प्रतिज्ञा थी, शब्द अनित्य है, उसको छोड़ बैठा ना, इसलिए प्रतिज्ञा हानि है। प्रतिज्ञा को, अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर दिया सामने वाले की बात को स्वीकार करके। अब तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे को समझ में नहीं आया, अब तो सबको समझ में आ गए ना जी, बस सरल हो गए आपका ये निग्रह स्थान। तो स खलु अयम साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसंजयन् निगमनान्तमेव पक्षम जहाति। अब इसको अंतिम रूप दे रहे हैं। स खलु अयम, वह ये जो व्यक्ति है, साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वम, साधक दृष्टांत के नित्यत्व को प्रसंजयन, साधक दृष्टांत के नित्यत्व को प्रसंजयन स्वीकार करता हुआ, निगमनांतमेव, जो उसको निगमन करना था, क्या निगमन करना था, शब्द अनित्य है ये निगमन करना है, वो निगमनांतमेव पक्षम जयाति, वो निगमन करने से पहले ही अपने पक्ष को छोड़ बैठा है वो। अब निगमन क्या करेगा, शब्द नित्य है ये निगमन थोड़ा करेगा, वो निगमन करने से पहले अपने पक्ष को छोड़ बैठा है। तो पक्षम जहत प्रतिज्ञाम जहाति इति उच्यते, जो पक्ष को ही छोड़ बैठा है तो प्रतिज्ञा अपने आप छूट गई उसकी। जब पक्ष ही नहीं रहा तो प्रतिज्ञा कहाँ रहेगी। तो प्रतिज्ञा आश्रयत्वात् पक्षस्य, क्योंकि उसका जो पक्ष है वो प्रतिज्ञा के आश्रित है। जो भी पक्ष रखेगा वो प्रतिज्ञा के बलबूते पर रखेगा, और प्रतिज्ञा ही नहीं रही तो पक्ष भी नहीं रहा, और पक्ष नहीं रहा तो प्रतिज्ञा भी नहीं रही। दोनों एक दूसरे का आश्रित है ये। इसलिए जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ना नहीं है। हम लोग सामने वाले की बात को मान रहे हैं, हाँ बात तो आपकी सही है कि जाति तो नित्य होती है और वो ऐन्द्रियक है, तो फिर अच्छा, फिर घड़ा भी नित्य हो जाएगा, तो घड़े को भी नित्य मान लेते हैं। उसके बाद उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। प्रतिज्ञा जो हमने किया वो भूल गए हम क्या कहना चाहते हैं, और सामने वाले दृष्टांत को स्वीकार कर बैठे। तो इसी को कहते हैं प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रह स्थान। अगर ऐसा कोई कर लेगा तो हार जाएगा वो व्यक्ति। यही हारने का कारक है प्रतिज्ञा हानि। तो जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, अंतिम समय तक अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकते आप। अगर कोई ऐसा करेगा तो प्रतिज्ञा को अगर छोड़ेगा तो पक्ष भी उसका छूट जाएगा, फिर वो हार जाएगा। ये निग्रह स्थानों में पहला निग्रह स्थान है। ठीक हो गए जी, आगे बढ़ते हैं जी, दूसरा निग्रह स्थान को समझते हैं जी। दूसरा निग्रह स्थान का नाम है प्रतिज्ञांतरम। प्रतिज्ञांतरम शब्द को समझ लीजिएगा। एक प्रतिज्ञा करके उसको बदल नहीं सकते हो, दूसरी प्रतिज्ञा करने नहीं निकलना है आपको। आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको बदल करके दूसरी प्रतिज्ञा करने लगो तो उसको प्रतिज्ञांतरम, अंतरम का मतलब दूसरी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञांतरम का मतलब दूसरी प्रतिज्ञा। और दूसरी प्रतिज्ञा कब करेगा, पहले एक प्रतिज्ञा करता है और उसी को बदल करके दूसरी प्रतिज्ञा करने लगता है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा की है वो सिद्ध होता हुआ दिख नहीं रहा है, उसको हारने लग रहा है, तो प्रतिज्ञा बदल देता है। तो प्रतिज्ञा को नहीं बदल सकते आप। इसको प्रतिज्ञांतरम नामक निग्रह स्थान कहते हैं।
शब्द समझ में आ गए जी आप लोगों को? अब ये कब होता है उसको समझ लीजिएगा। प्रतिज्ञार्थ प्रतिषेधे, प्रतिज्ञार्थ प्रतिषेधे धर्म विकल्पात् तदर्थ निर्देशः प्रतिज्ञांतरम निग्रह स्थानम। कहते हैं प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे, प्रतिज्ञा में जिस अर्थ को आपने रखा है उस अर्थ का प्रतिवादी के द्वारा प्रतिषेध करने पर, प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे, जो आपने प्रतिज्ञा रखा है, प्रतिज्ञा में जिस अर्थ को रखा है उस अर्थ का प्रतिषेध है, प्रतिवादी के द्वारा खंडन कर दिया है। अब उसके खंडन करने पर धर्म विकल्पात, जिस धर्म को लेकर के हेतु दिया जाता है उस धर्मी में भी बहुत सारे धर्म होते हैं। उदाहरण जो दिया जाता है उस उदाहरण में जिस धर्म को लेकर के उदाहरण दिया जाता है उस उदाहरण में एक ही धर्म थोड़ा रहेगा, अनेक धर्म होते हैं ना, पीछे बातें हुई हैं। तो धर्म विकल्पात, धर्मों में विकल्प होने के कारण से, तो जिस धर्म को लेकर के प्रतिज्ञा किया है उस धर्म को छोड़ करके तदर्थ निर्देशा, दूसरे धर्म को लेकर के निर्देश करने लगता, अर्थात दूसरी प्रतिज्ञा करने लगता। इसी को प्रतिज्ञांतर कहते हैं। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है आपको सिद्धांत के तौर पर? शेखर जी। जी स्वामी जी, प्रणाम। जी जी, अब भाष्य को समझ लीजिएगा। प्रतिज्ञातार्थ अनित्य शब्द, प्रतिज्ञा का स्वरूप क्या जी? प्रतिज्ञातार्थ का मतलब है प्रतिज्ञा का क्या स्वरूप है, वादी क्या प्रतिज्ञा कर रहा है? अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये उस प्रतिज्ञा का अर्थ है। प्रतिज्ञातार्थ जो है अनित्य शब्द, ये अनित्य है शब्द, उसकी ये प्रतिज्ञा है। ये तो क्या दिया उसने? ऐन्द्रियकत्वात्, ऐन्द्रिय कोने से। उदाहरण क्या है? घटवत, घड़े के समान। ये निग्रह स्थान को क्यों प्राप्त हो रहा है, आप में से कोई बता सकते हैं? आपने पूरा न्याय दर्शन पढ़ा है, तो ये निग्रह स्थान को क्यों प्राप्त हो रहा है, इसमें क्या दोष कर रहा है वो आप में से कौन बता सकते हैं जी? हेतु वो हाथ खड़ा करना। यही प्रतिज्ञा पहले की थी और हार गया वो, अब फिर वापस यही प्रतिज्ञा कर रहा है वो, तो इस उसने जो पक्ष स्थापित किया है इसमें गलती कहाँ कर रहा है, आप में से कौन बताएंगे? वो हाथ खड़ा करें। क्यों हारने को मजबूर हो रहा है? हाँ जी, मीना जी बताइए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि हेतु ही गलत दिया जा रहा है, इसलिए फंसता जाएगा व्यक्ति। मैंने पहले बोला है, आप लोगों को याद आ जाएगा, अब दोहराऊंगा। अगर किसी ने प्रतिज्ञा गलत कर बैठा तो समझ लेना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, आगे हारेगा ही हारेगा। गलत प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, अगर हेतु आपने प्रतिज्ञा तो सही किया और हेतु गलत कर दिया आपने, तो भी समझ लेना आप हारोगे, अब आप जीत नहीं सकते। किससे? पकड़ने वाले से, आपकी गलती को पकड़ने वाले से अब आप बच नहीं सकते, हारोगे। आपने प्रतिज्ञा भी ठीक किया और हेतु भी ठीक दिया, लेकिन उदाहरण आपने गलत किया तो भी फंसोगे। ये मेन मुख्य चीज ये तीनों हैं। बाकी उपनय तो जब प्रतिज्ञा ठीक है, उपनय प्रतिज्ञा ठीक है, हेतु ठीक है, उदाहरण ठीक है, तो उपनय करने में कोई बहुत विशेष मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो भी ठीक हो जाएगा, वो कोई गलत नहीं होगा। उसमें इतना ही तो बोलना, जैसा वो वैसा ये है, जैसा वो नहीं है वैसा ये नहीं है, अथवा जैसा वो है वैसा ये नहीं है, ये वैधर्म से है, अथवा जैसा वो है वैसा ये है, ये साधर्म से है। तो ये उपनय में यही होता है, यथा तथा यथा न तथा, ये उपनय होता है, वो कोई विशेष बात नहीं है। और निगमन तो इसीलिए ऐसा है, ये बोलना है, तो निगमन में कोई विशेष आपत्ति नहीं आएगी, ना उपनय में कोई विशेष आपत्ति आएगा, आपत्ति इन तीनों में आएगी।
ये तीनों अवयवों को, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूपी अवयवों को सटीक देना सीख लेना चाहिए व्यक्ति। तो कहता है शब्द अनित्य है, हेतु दिया है इंद्रिय को होने से, उदाहरण दिया घटवत इति उक्ते, ऐसा वादी के द्वारा कहने पर। यो अस्य प्रतिषेधा, अब इसका जो खंडन करने के लिए उतरेगा प्रतिवादी। प्रतिवादी क्या करता है? प्रतिदृष्टांतेन, अपने प्रतिदृष्टांत के द्वारा, यानी वादी के द्वारा दिए गए उदाहरण के विपरीत उदाहरण के द्वारा, हेतु व्यभिचारः, उसके हेतु को व्यभिचार को प्राप्त करवाता है। क्या व्यभिचार को प्राप्त कराएगा? सामान्यम ऐन्द्रियकम नित्यम, वो भी उसी पे आया है, सामान्य है अर्थात जाति, वो ऐन्द्रियक है और वो नित्य देखा जाता है। इति, इस प्रकार से प्रतिवादी ने अपनी बात को रखा है। तस्मिश्च प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे, अब वादी के ऊपर आ रहा है, तो उसके तस्मिश्च प्रतिज्ञातार्थ प्रतिषेधे, उसके प्रतिज्ञा में रखे हुए बात का खंडन हो जाने पर, क्योंकि प्रतिवादी आकर के खंडन कर दिया, धर्म विकल्पात, अब दृष्टांत के धर्मों के विकल्पों में चला गया। वो धर्म विकल्पात मतलब अलग अलग धर्म होते हैं, उन धर्म विकल्पों में दृष्टांत प्रतिदृष्टांत यो साधर्म्य योगे, दृष्टांत और प्रतिदृष्टांत इन दोनों के साध्यर्म का योग होने पर, समान धर्मों का योग होने पर, धर्म वेदात, अब उन दृष्टांतों के जो अलग अलग धर्म होते हैं उन धर्म भेदों के आधार पर, सामान्यम ऐन्द्रियकम सर्वगतम, अब दूसरे धर्म पर आके उतर गए जी। वादी बोल रहा है ये जो सामान्य को लेकर के आपने जो बोला है वो ऐन्द्रियक है, पर वो जो सामान्य है वो सर्वगत है, व्यापक है ना। जाति व्यापक होती है ना, एक ही जगह नहीं रहती है व्यक्ति की तरह। व्यक्ति तो एक ही जगह है। मनुष्य जैसे शेखर जी है, जहाँ बैठे हैं वहीं रहेंगे ना, वो सब जगह नहीं हो सकते। लेकिन शेखर जी में जो मनुष्यत्व है ना, वो व्यापक है, वो सब जगह रहता है। स्पष्ट हो गया जी आप सबको? तो कहते हैं ये जो इंद्रियक जो आपका सामान्य है वो तो सर्वगत है, वो सब जगह रहता है। इंद्रियकस्तु असर्वगतो घटा, और घड़ा भी इंद्रियक है, लेकिन ये घड़ा सब जगह थोड़ा है, ये असर्वगत है, ये एक ही जगह पे है। इति, इस प्रकार से धर्म विकल्पात, धर्म के विकल्प को आधार बना करके तदर्थ निर्देशा, उस प्रतिज्ञा का निर्देश करता है। अब उसकी प्रतिज्ञा बदल गई है, याद रखना। प्रतिज्ञा बदल दिया उसने। यहां पर पहले प्रतिज्ञा किया उसने शब्द अनित्य है, अब प्रतिज्ञा क्या है शब्द के बारे में? असर्वगतत्व प्रतिज्ञा हो गई उसकी। स्पष्ट हो रहा है? अब सब लोगों को समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है? वे शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए चल पड़े, और जब सामने वाले ने आपको गलत साबित कर दिया, क्योंकि सामान्य जो जाति है वो भी ऐन्द्रियक है, वो तो नित्य है। जब ऐसा बोल दिया है, अब उस सामने वाले का जो जाति रूपी ऐन्द्रियक तत्व है उसमें एक धर्म विराजमान है, वो है सर्वगत तत्व। स्पष्ट हो रहा है जी? मतलब जाति जो सर्वगत है ना, सर्वगत समझते हैं, सब जगह रहने वाला है। मनुष्यत्व केवल अमेरिका में ही रहता है क्या? सब जगह रहता है जी। तो जाति कहाँ रहता है जी? सब जगह रहता है। और व्यक्ति कहाँ रहता है जी? एक देश में रहता है। और सर्वगतत्व का विरोधी क्या है? असर्वगतत्व, अर्थात एक देश में रहना है। तो ये जो शब्द है जो मैंने बोला, ये सब जगह थोड़ा है, यहाँ बोल रहा हूँ यही है ना। बाकी जो और लोग हैं उनके पास थोड़ा जा रहा है मेरा शब्द, यहीं पर है, आप भी सुन सकते हैं जो मेरे साथ कनेक्ट है। सब नहीं सुन सकते। तो एक देशी हो गए ना शब्द, तो शब्द तो असर्वगत वाला है। जैसे घड़ा है, घड़ा सर्वगत नहीं है ना, एक देशी है, पर आपका सामान्य जो है
इंद्रिय कोतवा भी सर्वगत है, हमारा घड़ा जो है वो इंद्रिय कोतवा भी असर्वगत है, तो घड़े के समान असर्वगत है हमारा शब्द, इसलिए अनित्य है। तो उसकी प्रतिज्ञा बदल गई, शब्द अनित्य वाला नहीं रहा, असर्वगत तो प्रतिज्ञा बन गया उसका। इसको कहते हैं प्रतिज्ञांतरम। कौशिक जी को क्या पूछना है जी? हाथ खड़ा हुआ है आपका जी। तो आइए, इति धर्म विकल्पा तदर्थ निर्देशा साध्य सिद्ध्यर्थम, अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए उसने दूसरी प्रतिज्ञा कर दी है। कथम? यथा घटो असर्वगता, जैसे घड़ा असर्वगत है, एवं शब्दों अपि असर्वगता, शब्द भी असर्वगत है, तो घटवत एवं अनित्य, जैसे घड़ा अनित्य है, असर्वगत है, तो शब्द भी असर्वगत है, इसलिए वो अनित्य है। तो उसकी प्रतिज्ञा बदल गई है, असर्वगतत्व को उसने प्रतिज्ञा बना लिया। पहले अनित्य को प्रतिज्ञा बना लिया तो वो सिद्ध नहीं कर पाया प्रतिवादी के उदाहरण के आधार पर। अब अपनी प्रतिज्ञा को बदल करके असर्वगतत्व को प्रतिज्ञा बना लिया, उसके आधार पर शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहा है। तत्र अनित्य शब्द इति पूर्व प्रतिज्ञा असर्वगत, तत्र अनित्य शब्द इति पूर्व प्रतिज्ञा, पहले वाली प्रतिज्ञा क्या थी जी? अनित्य शब्द, ये पहली वाली प्रतिज्ञा है। असर्वगत इति द्वितीय प्रतिज्ञा, और असर्वगत जो बाद में ला करके प्रस्तुत किया है ये दूसरी प्रतिज्ञा है। इसलिए पहली वाली प्रतिज्ञा को हटा करके दूसरी प्रतिज्ञा करने लगे, इसी को प्रतिज्ञांतरम नामक निग्रहस्थान कहते हैं। अब कोई पूछे अगर प्रतिज्ञा को बदलने से ये निग्रहस्थान क्यों बनेगा जी, हारने का कारक क्यों बनेगा? तो कहते तत्कथम निग्रहस्थानमिति, ठीक है प्रतिज्ञा बदल गए, इससे निग्रहस्थान कैसे बनेगा? तो कहते हैं न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम, प्रतिज्ञा का साधन प्रतिज्ञा नहीं बनती है। प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दूसरी प्रतिज्ञा कोई कारक नहीं बनता है, साधन नहीं बनता है। समझने का प्रयत्न करना है। एक प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दूसरी प्रतिज्ञा कारण नहीं बनता है ना, इसलिए कह रहे हैं न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम, एक प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दूसरी प्रतिज्ञा साधन नहीं बनता है, किंतु फिर कौन साधन बनता है? हेतु दृष्टांतो साधनम प्रतिज्ञाया, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हेतु और दृष्टांत साधन बनते हैं। तदेतद असाधनोपादानम अनर्थकमिति, इसलिए जो साधन नहीं है उसको साधन बना दिया आपने, इसलिए अनर्थक हो गया आपका प्रतिज्ञांतर। अनर्थक्यात् निग्रहस्थानमिति, इसलिए व्यर्थ होने से आप निग्रहस्थान में चले गए, आप अब आर गए, ये बोला गया। स्पष्ट हो गया जी सबको? दो निग्रहस्थान पूरे हो गए। तीसरा निग्रहस्थान प्रतिज्ञा हेतु विरोध, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रहस्थान है। प्रतिज्ञा विरोध क्या होता है? जो प्रतिज्ञा करो उसका विरुद्ध नहीं बोल सकते, अपनी की हुई प्रतिज्ञा का विरुद्ध कैसे बोल सकते आप? अगर बोलोगे तो उसको प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रहस्थान कहते हैं। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया जी? प्रतिज्ञा हेतुर विरोधा, प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं बोल सकते, हेतु के विरुद्ध नहीं बोल सकते। प्रतिज्ञा और हेतु इन दोनों के विरुद्ध कथन नहीं कर सकते, करोगे तो उसको प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रहस्थान कहते हैं। अब देखिएगा क्या पक्ष रखता है वादी। गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यमिति प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या कर रहा है? द्रव्य गुणों से अलग होता है, ये उसका प्रतिज्ञा, उसकी प्रतिज्ञा है। द्रव्य गुणों से अलग होता है, अर्थात गुण अलग होता है, द्रव्य अलग होता है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। अब हेतु दे रहा है, इसको समझ लीजिए। रूपादितो अर्थांतरस्य अनुपलब्धेरिति हेतु, रूपादितः अर्थांतरस्य अनुपलब्धे,
रूप आदि से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि ना होने से, ये उसका हेतु है। अब आप मेरी ओर देखिएगा, शब्दों से आपको नहीं पकड़ में आ रहा है, वैसे पकड़ में आना चाहिए, बहुत सरल है। नहीं समझ में आ रहे तो अब मेरी ओर देखिएगा। प्रतिज्ञा है गुण और गुणी। गुण कहते हैं विशेषताएं और गुणी कहते हैं द्रव्य को। ये तो समझ में आता नहीं। जो मेरा कपड़ा है, ये कपड़े को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं ना, पदार्थ द्रव्य। अब इसके गुण हैं तो द्रव्य अलग है और गुण अलग है, ठीक है जी। ये प्रतिज्ञा उसने की है। अब प्रतिज्ञा करके अब क्या बोल रहा है? रूप आदि गुणों से अलग कोई द्रव्य होता ही नहीं है, ये हेतु है उसका। अब जिनको नहीं समझ में आया ये तो वो हाथ खड़ा करिए, तो फिर मैं फिर डांटूंगा, साथ में उत्तर भी दूंगा लेकिन डांटूंगा जरूर। हाँ जी, किनको नहीं? अब मेरे इस बात को सुनकर के आप डर करके ना बोले तो भी डबल दोष हो जाएगा। किनको नहीं? हाँ, माता जी को नहीं समझ में आया। समझने का प्रयत्न करो, थोड़ा बुद्धि चलाइए आप लोग। जब एक ओर से आप प्रतिज्ञा कर रहे हो, गुण द्रव्य से गुण अलग होता है। अब वो गुण कौन से होते हैं जी? रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है, यही तो गुण होते हैं वस्तु के। अब एक ओर से हेतु दे रहे हो, रूप आदि गुणों से अलग कोई द्रव्य होता नहीं है, तो प्रतिज्ञा से विरुद्ध हेतु कैसे दे सकते हैं आप? माता शकुंतला जी, अब समझ में आया? जब आपने प्रतिज्ञा किया है, द्रव्य अलग गुण अलग है, तो हेतु आपको ऐसा हेतु प्रस्तुत करना है जो कि आपकी प्रतिज्ञा से विरुद्ध नहीं खाता हो। आप एक ओर से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि गुण अलग होता है, द्रव्य अलग होता है, और हेतु दे रहे हो यदि रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब एक एक करके अलग करते जाओ तो द्रव्य कुछ है ही नहीं है। तो रूप गुण ही द्रव्य है, द्रव्य ही गुण है, ऐसा हेतु देने लगे आप, तो प्रतिज्ञा से विरुद्ध हो गए ना हेतु आपका। स्वयं प्रतिज्ञा हेतु और विरोधा, प्रतिज्ञा और हेतु में विरोध आ रहा है। यदि प्रतिज्ञा सही है तो हेतु ऐसा नहीं दे सकते, अगर हेतु सही है तो फिर प्रतिज्ञा को आपको बदलना पड़ेगा। दोनों विरुद्ध बातें हैं। कथम? दोनों कैसे विरुद्ध है? यदि गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, यदि गुणों से अलग द्रव्य है तो रूपादि व्यो अर्थांतरस्य अनुपलब्धिर न उत्पद्यते। फिर रूपादि गुणों से अलग कोई द्रव्य नहीं होता है, ये हेतु आप नहीं बना सकते। अथ रूपादिभ्यो अर्थांतरस्य अनुपलब्धि, यदि आप ये कहना चाहते हो कि रूपादि गुणों से अलग कोई वस्तु होती नहीं है, तो गुण व्यतिरिक्तम द्रव्यम, ऐसी प्रतिज्ञा आप नहीं कर सकते। गुण व्यतिरिक्तम च द्रव्यम, ये प्रतिज्ञा है, और रूपादि गुणों से अलग कोई वस्तु उपलब्धि ही नहीं हो सकती है, ये जो हेतु दिया है यही हेतु विरुद्ध्यते, व्याहन्यते, प्रतिज्ञा से विरोध खा रहा है। न संभव होती थी, ऐसा संभव नहीं हो सकता। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी? मतलब जो प्रतिज्ञा करते हो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध हेतु नहीं दे सकते ना। अब दोष क्या हो रहा है? आप बोल रहे हो द्रव्य से गुण अलग होते हैं। अब हेतु में रूपादि बोलने से अगर आपके दिमाग इस शब्द को नहीं पकड़ रहा है तो मैं आपको समझूंगा कि आप जो अपनी बुद्धि है आप उसको चलाएंगे नहीं, ऐसा मानूंगा। गुण बोलो और रूप बोलो, एक ही बात है ना जी। क्योंकि वो गुण क्या होता है? रूप के रूप में होता है, स्पर्श के रूप में होता है, यही तो होता है। तो ये जो रूप आदि गुण हैं, इनसे अलग कोई वस्तु होती ही नहीं है, ऐसा बोल रहे हो हेतु में। ऐसे कैसे बोल सकते हो? पहले बोला है कि गुणों से अलग द्रव्य होता है, तो अब हेतु ऐसे थोड़ा दे सकते हो कि गुणों से अतिरिक्त कोई चीज है ही नहीं है।
अगर है ही नहीं है तो फिर प्रतिज्ञा ऐसा क्यों कर रहे हो कि गुणों से अलग होता है द्रव्य? या तो प्रतिज्ञा गलत है या हेतु गलत है। प्रतिज्ञा सही है तो हेतु गलत है, हेतु सही है तो प्रतिज्ञा गलत है। तो प्रतिज्ञा के ही विरुद्ध हेतु नहीं दे सकते। अगर ऐसा दोगे तो इसको प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रह स्थान कहते हैं। हो गया जी, चौथा सूत्र भी पूरा हो गया जी आपका। तो चौथे सूत्र में कितने, चौथे सूत्र तक कितने निग्रह स्थान पूरे हो गए? 3। चौथे निग्रह स्थान पर आ जाइए 5वें सूत्र में। इसका नाम है प्रतिज्ञा संन्यासः। इसका नाम दिया है प्रतिज्ञा संन्यास। कैसा होता है ये? तो सूत्र को देखिए। पक्ष प्रतिषेधे, पक्ष प्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थ अपनयनम। आपने अपने पक्ष को स्थापित कर दिया और प्रतिवादी आकर के आपके पक्ष का खंडन कर दिया। अब आपके पास कोई उत्तर नहीं बन रहा है। जब कोई उत्तर नहीं बन रहा है तो आप अपनी प्रतिज्ञा को छुपा लेते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आपने जो प्रतिज्ञा की है, अब आपका उत्तर तो बन नहीं पा रहा है, तो आप क्या करोगे? अपनी प्रतिज्ञा को उजागर ही नहीं होने देते। फिर नहीं बोलते कि मैं शब्द को अनित्य मानता हूं, फिर आप बोलोगे नहीं। स्पष्ट हो रहा है ना? चुप होना समझते हैं ना, जो पीछे बोला था, वो चुप होने का स्वरूप दिखा रहे हैं यहां पर। कैसे चुप हो रहा है व्यक्ति? आपने प्रतिज्ञा की ये शब्द अनित्य है और हेतु क्या दिया है? ऐन्द्रियकत्वात्, इंद्रिय ग्राही होने से। उदाहरण घटवत। ऐसा बोलने के बाद प्रतिवादी आकर के उसका खंडन करता है। इंद्रियक होने से वो अनित्य है, तो सामान्य भी तो ऐन्द्रियक है, वो तो नित्य है। ऐसा कह करके खंडन कर दिया। खंडन कर दिया ना। एवं प्रतिषिद्धे, ऐसा जब खंडन कर दिया है, पक्ष यदि ब्रूयात्, कहा पुनराह अनित्य शब्द। कौन कह रहा है शब्द अनित्य है? अपनी प्रतिज्ञा को छुपा लिया। पहले तो शब्द अनित्य बोल रहा था। कई बार आप देख सकते हैं ना, आपस में जब लड़ाई होती है ना एक दूसरे के साथ, जो निकट के लोगों के साथ में, पहले कुछ बोल रहे होते हैं और जब सामने वाले सटीक या ठीक सप्रमाण या आप यूँ कहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वो बोलने लगता है, तो अब मेरा दाल गल नहीं रहा है। हाँ ठीक बात है आपकी, कौन कह रहा है ऐसा है? उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं और अपनी प्रतिज्ञा को छुपा लिया। ऐसा होता नहीं होता है व्यवहार में? उसी को कहते हैं यहाँ प्रतिज्ञा संन्यास। अपनयम, अपनयनम करते हैं ना, प्रतिज्ञातार्थ अपनयनम। अपनयन कहते हैं छुपाना, अपनी प्रतिज्ञा को छुपा लेना। इसको अपनयन शब्द से बोला है। अब आइए भाष्य को देखिएगा। अनित्य शब्द ऐन्द्रियकत्वात्, शब्द अनित्य है ऐन्द्रियक होने से। इति उक्ते, ऐसा वादी के द्वारा अपने पक्ष को स्थापित करने पर। अब देखिएगा, आप मेरी ओर देखेंगे एक बार। ये न्याय दर्शनकार क्या एक एक बात सूक्ष्मता से कैसे सिखाते हैं, ये हमको पकड़ना होता है। प्रारंभ में तो 5 अवयव के माध्यम से आपको दिमाग में बिठाया, पंचावयव। फिर धीरे धीरे आगे चल कर के 3 बातों को रख के, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण। स्पष्ट हो रहा है जी? अब देखिएगा, 2 ही बातें रख रहे हैं। अनित्य शब्द ऐन्द्रियकत्वात्, बस इसे पूरा पक्ष सामने आ जाएगा। बार बार थोड़ा बोलेंगे हम, समझ लेना चाहिए ना व्यक्ति को। तो यहाँ पर 2 ही बातें, पहले 5 अवयव दिखाया, उसके बाद 3 अवयवों को दिखाया था अभी पीछे, अब 2 ही अवयवों को दिखा रहे हैं। अनित्य शब्द ऐन्द्रियकत्वात् इति उक्ते, ऐसा वादी के द्वारा कहने पर। परो ब्रूयात्, अब प्रतिवादी बोले सामान्यम ऐन्द्रियकम, ये जो सामान्य है तो ऐन्द्रियक है, न च अनित्यम, वो तो अनित्य तो है ही नहीं है। एवं शब्दों अपि ऐन्द्रियक, शब्द भी ऐन्द्रियक है, न च अनित्य, उसको भी अनित्य नहीं होना चाहिए जैसे सामान्य है। ऐसा कह करके खंडन कर दिया, बस हो गया। अब आपको समझ लेना क्या खंडन हुआ है। एवं प्रतिषिद्धे पक्षे, इस प्रकार से वादी के पक्ष का खंडन हो जाने पर,
यदि ब्रूयात, यदि वादी बोलने लगे, कहा पुनराह अनित्य शब्द, किसने बोला है शब्द अनित्य है? अब उसके हाँ में हाँ मिला रहा है, उसकी बात को स्वीकार कर रहा है। तो स्वयं प्रतिज्ञातार्थ निहन्नवा, इस प्रकार से वो व्यक्ति अपने प्रतिज्ञात अर्थ का ही निहन्नवा छुपा लिया है। तो ऐसा जब प्रतिज्ञा को छुपा लेता है, निहन्नवा का मतलब छुपाना, वो अपनयनम को यहाँ पर निहन्नवा बोल दिया, इसी को प्रतिज्ञा संन्यास कहते हैं। प्रतिज्ञा संन्यास का मतलब है अपनी प्रतिज्ञा को छुपा लेना, फिर उजागर नहीं कहना, हाँ मैं शब्द को अनित्य मानता हूँ, उसके नित्यत्व को ही स्वीकार करने लगा। कौन कहता है शब्द अनित्य है? हाँ सही बात है आपकी, शब्द नित्य है। अब उसके हाँ में हाँ मिला रहा है और अपनी प्रतिज्ञा को छुपा लिया। पहले चिल्ला रहा था कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। कई बार पति चिल्ला रहा होता है, कई बार पत्नी चिल्ला रही होती है, कई बार सास चिल्ला रहा होता है, कई बार बहू चिल्ला रही होती है, और कई बार शिष्य चिल्ला रहा होता है, बिना मतलब बिना सोचे आगे पीछे देखे ही सामने वाले को कहता है तुमने ये दोष कर दिया, वो कर दिया, उसको डांटने लगता है, बोलने लगता है। बाद में कहता है नहीं जी इसने दोष नहीं किया था, उसने दोष किया था। स्पष्ट हो रहा है जी? फिर उसको छुपाने लगता है। गुरु भी, शिष्य भी, सास भी, बहू भी, पति भी, पत्नी भी, बच्चे भी, माँ बाप भी, सब छुपाने लगते हैं। जब हम आदमियों के साथ इतना छुपाते हैं तो भगवान के साथ कितना छुपाते होंगे? पिटारा खोलूं? ठीक है जी। ये है हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो निज स्वरूप है, ऐसा होता है। हमारा जो प्रैक्टिकल जो जीवन है इसी तरह होता है। हम छुपाने लगे हैं, मतलब एक दूसरे से जहां अवसर मिलता, अवसरवादी हम लोग, जहां अवसर मिलता वहीं छुपा लेते एक दूसरे से। यही स्वभाव भगवान के साथ में। फिर जब भगवान के सामने का मतलब जब भगवान से प्रार्थना करना होता है ना, कैसे प्रार्थना करते हैं? हे भगवान हम पर कृपा बरसना। ठीक है ना? अब ये जो कृपा बरसना, ये जो प्रार्थना हो रही है ना, सारे अपने दोषों को छुपा लिया। जैसा कि मैं बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूं, भगवान मुझ पर कृपा बरसना है। अब मेरी ओर देखिए थोड़ा सा, अब देखते कम हैं। हाँ जी मैंने बहुत दोष किया है, मैंने ये दोष किया। समझ रहे हो ना ईश्वर प्रणिधान क्या होता है? ईश्वर को समर्पित करना होता है ना, अच्छा हो या बुरा हो सब समर्पित करना। हे परमात्मा मैंने ये दोष किया, ये दोष किया, ये दोष किया, ये दोष किया, अब मुझ पर कृपा बरसना। ऐसे तो बोल नहीं सकता वो भक्त। क्या बोलेगा जी ऐसा भक्त? यही बोलेगा ना, हे भगवान मेरे से मुझ पर कृपा बरसना। अब जो जो दोष किया ना सुबह से शाम तक, वो थोड़ा भगवान के सामने रखता है, बस यही रखता है मुझ पर कृपा बरसना है, बरकत रखना है बिजनेस में, नौकरी बनी रहे। आजकल पता नहीं कब किसको आउट किया जा रहा है। तो भगवान से जो हम प्रार्थना करते हैं अपने दोषों को, सबसे ज्यादा किससे छुपाते हैं हम लोग? भगवान से। क्या हमारा पिटारा जब खुलेगा ना जी, मैं ये सोच रहा हूं जी कि कौन सा वो दिन आएगा मेरे जीवन में कि हर आदमी के मन को स्क्रीन पर ला करके दिखा दूं ये आदमी है, और सबसे पहले मैं अपने ही मन को दिखा दूंगा। चिंता मत करना, अब आप लाइन में आ जाओ, कौन दिखाना चाहेगा? सबसे पहले मैं दिखाऊंगा। देखो शेखर जी ने हाथ खड़ा किया, अब एक दूसरे को देख के हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इतना भी हिम्मत होना चाहिए। हाँ ये भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है जी, धन्यवाद है। अब मत खड़ा करना है, समझ गया मैं। ठीक है ना? तो ये है हमारा स्वरूप जब सामने आता है ना, अब कहीं का नहीं रहते हैं। जब रंगे हाथों पकड़ में आते हैं ना हम लोग, कहाँ जाएंगे, कहाँ छुटकारा मिलेगा? तो ये नौबत ना आए हमारे जीवन में, ये हमें प्रयास करना है, और कुछ नहीं कहना मेरे को। हो गए जी 5 सूत्र आपके आज के इस प्रसंग में। 5 सूत्रों में 4 निग्रह स्थानों को हमने समझने का प्रयत्न किया है। तो निग्रह स्थान थोड़ा सा सरल हो गए। रचना जी को कुछ कहना है? अच्छा वैसे हाथ खड़ा कर रहे हैं मेरा साथ देने के लिए, चलिए एक अच्छी बात है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी, फिर कल मिलते हैं।
अगले स्वामी जी, तीसरा तीसरा एक बार फिर से बता दें। तीसरा दिमाग में नहीं बैठा जी। जी, तीसरा निग्रह स्थान। प्रतिज्ञा विरोध वाला। जी जो प्रतिज्ञा हम करते हैं उस प्रतिज्ञा से उल्टा नहीं सकते, प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा जो कर रहे हैं उसी का विरुद्ध हेतु के द्वारा दिया जा रहा है। जब आपने प्रतिज्ञा किया है, गुण अलग होते हैं और गुण ही अलग होता है, और बाद में कहने लग गए हेतु के रूप में, देखो जी द्रव्य क्या होता है, द्रव्य तो कुछ है ही नहीं अपने आप में। आप इस कपड़े में से एक एक धागा निकालो जी, इसका रूप हटा दो, इसका स्पर्श हटा दो, इस कपड़े में रूप भी है, हटा दो जी, अलग कर दिया। फिर इसमें स्पर्श भी है, हटा दो जी, अलग कर दिया। इसके रूप को, इसके स्पर्श को, इसके गंध को, इसके शब्द को, इसमें शब्द भी है। आपको समझ में आता है इस कपड़े में शब्द है ना? इसको फाड़ूंगा तो शब्द सुनाई देगा, आपको याद रखना। तो इसके एक एक गुण को हटा दो तो कुछ बचेगा द्रव्य। तो गुणों से, गुणों के अतिरिक्त तो कोई द्रव्य होता ही नहीं है, ये हेतु के रूप में दे दिया। जब ये ऐसा हेतु दिया है तो प्रतिज्ञा गलत किया आपने। प्रतिज्ञा में आपने गुण को अलग और द्रव्य को अलग माना है, और हेतु में ये मान रहे हो कि गुणों से अतिरिक्त कोई द्रव्य होता नहीं है। ऐसा हेतु नहीं दे सकते, ये कहना चाह रहे। प्रेम जी, अब स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, धन्यवाद जी। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।